कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम बात करते गांव उजवा की उस व्यायामशाला की जिसकी हमने आपको जर्जर हालत की वीडियो भी दिखाई थी। आज उसी व्यायामशाला को बिना किसी मंत्री और ना किसी राजनीतिक व्यक्ति की सहायता के उजवा और आसपास के गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने मिलकर आज ऐसा बना दिया कि आज वहां पर बच्चों के लिए फुटबॉल ग्राउंड और इन सभी ने मिलकर यहाँ पर जितनी घास और जो भी गंदगी थी उसको साफ करके दिखाया। और आज वहाँ पर बने ट्रैक पर महिलाएं घूमती नजर आएगी, बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। ये मुमकिन हुआ इन सभी ग्रामवासियों की मेहनत के कारण। इसी को लेकर के हमने इन जागरूक व्यक्तियों से बात भी की। आज हम है उजवा गांव की उस व्यायामशाला पर जिसकी जर्जर अवस्था की वीडियो पहले हमने दिखाई थी। इसको लेकर के ग्रामीणों ने काफ़ी रुचि दिखाई और आज ये देखिए किस तरह यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और इस तरफ देखिए ग्राउंड की सफाई को लेकर के भी ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम बात करते हैं आज यहाँ के निवासियों से। सबसे पहले हम मिलते हैं मास्टर जी से। सर, कितनी कठिन मेहनत करनी पड़ी थी पहले जब इसकी ऐसी जर्जर हालत थी, तो उसको लेकर के क्या एकदम से दिमाग में सोच उत्पन्न हुई कि ये ऐसा होना चाहिए मेरे गांव में? क्योंकि हम तो बहुत दिन से देख रहे थे कि मतलब इतनी बढ़िया चीज़ हमारे गांव में मतलब बनी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन वो 1-2 साल तक ऐसे वीरान पड़ा रहा। मतलब ना ट्रैक पे मतलब ना कांटे वाले पेड़ पैदा हो गए। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसका मतलब प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। इस तरह की मतलब भावनाएँ हम 10-15 मतलब आपस में बात की, हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कुछ करेंगे हम जी। तो हमने 10-15 आदमियों ने आपस में मिल करके मतलब जो ना 1-2 घंटा रोज़ाना काम करना शुरू किया और इसकी हमने मतलब पूरी सफाई ग्राउंड की कर दी। फिर हमने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ आपस में कलेक्शन करके और यहाँ पे बच्चों के लिए मतलब जो बिलो 14 बिलो 16 है उनके लिए छोटा सा फुटबॉल का ग्राउंड बनाया जाए जी। तो फिर हमारे पास कोई समस्या पैदा हुई कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो हम लोगों ने आपस में कुछ कंट्रीब्यूट करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और ट्रैक्टरों के द्वारा उसको मतलब जो ना लेवल्ड कराया बच्चों के फुटबॉल ग्राउंड का। और अब हम इसमें 1 या 2 दिन के अंदर उनके लिए गोल पोस्ट लगा देंगे। बच्चे तो खेलना स्टार्ट हो गए हैं जी, लेकिन उनको प्रॉपर भी गोल एक टारगेट भी चाहिए जो गोल पोस्ट होता है, तो वो भी हम कल यहाँ पे लगवा देंगे। फिर बारी आती है सामने वाले पैच की उधर। हाँ जी। तो फिर इस पैच में हम सोच रहे हैं कि बरसात हो जाए तो इसके हमने पत्थर वगैरह तो सारे उठा दिए हैं जी। जिस दिन भी बरसात हो जाएगी उसमें फिर हम वर्कआउट करना शुरू करेंगे जी, कि वहाँ पर भी कोई ना कोई वॉलीबॉल का ग्राउंड या बैडमिंटन का ग्राउंड, लड़कियों के लिए कुछ व्यवस्था हो खेलने की, उनके लिए भी हम करेंगे। और एक पर्यावरण के जरिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर पेड़ पौधों को लेकर के? हाँ, वो भी पिछले साल कुछ लोगों ने मतलब कुछ अच्छे पेड़ लगाए थे, लेकिन कुछ समाज के मतलब सामाजिक तत्वों ने वो पेड़ मतलब जो है काट दिए जी। तो अब फिर हमने सोचा कि भी ये बरसात आ रही है तो कहीं से भी कांटेक्ट करके नर्सरी वालों से और 500-700 जितने हमें पेड़ उपलब्ध होंगे वो पहली बरसात जिस दिन होगी उसी दिन हम यहाँ पे उनके कल या परसों में मतलब जो ना गड्ढे बना देंगे, तैयार कर देंगे। जैसे ही बरसात होगी हमें पेड़ मिलेंगे, हम जो है प्लांटेशन कर देंगे। अब इतनी सफाई के बाद दिक्कतें क्या है मास्टर जी यहाँ पे? अब तो बस मैं गाँव वासियों से मतलब हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करता हूँ कि भाई यहाँ पे मृतक पशुओं को ना दबाएं जी। ये कार्य मतलब जो ना गाँव में और बहुत सारी जगह है जहाँ पे इनको दबाएं, क्योंकि यहाँ तो मतलब हमारी माता बहनें भी आती हैं मतलब जो ना ट्रैक पे घूमने के लिए, एक्सरसाइज भी करती हैं, बच्चे भी खेलते हैं। अगर इस तरह के मतलब वहाँ पे कार्य होंगे तो दुर्गंध फैलेगी, जिससे फिर वही मतलब जर्जर हालत मतलब पैदा हो जाएगी। फिर मतलब जो ना यहाँ पे कोई नहीं आएगा जी। तो मैं तो विनती करूँगा गाँव वालों से, हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि कृपया मतलब इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ ना करें जी। मास्टर जी, इसको लेकर के कोई ग्रुप वगैरह कुछ ऐसी कोई बनाया आपने प्लान? ऐसा हमने कोई मतलब रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराया है, लेकिन जो भी भाई मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या सामाजिक कार्यों में मतलब इंटरेस्टेड है वो सब आते हैं यार, भाई हमारे से मिलते हैं यार। जो मतलब हमारे सब लोगों ने फ्लैट सा रेट बना रखा है कि भाई इतने पैसे दो, ना उसमें कोई प्रेसिडेंट है ना कोई मतलब नंबरदार है, वहाँ उन सब का एक जैसा ही सहयोग है, सब उसके मालिक है।
राजनीति से परे हट हाँ, के। मैं परे हटके, मतलब हम नहीं चाहते कि भाई इसमें कोई मतलब प्रधान या इस तरह की कोई व्यवस्था हो। सब भाई एक समान है और हर जाति हर वर्ग से मतलब सब सहयोग कर रहे हैं और मतलब जो है जो सबकी सहमति होती है उसी के अनुसार यहाँ पे काम होता है। जी जी, धन्यवाद मास्टर जी। और अब हम बात करते हैं मास्टर जी अरुण जी से। काफ़ी देख रहे थे हम, ये खेल कूद में भी इंटरेस्ट ले रहे थे। मास्टर जी यहाँ पे हमने देखा कि पहले जो अवस्था थी अब ये देख रहे हो आप, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये पहले सरकार की तरफ से गांव के लिए एक अच्छी शुरुआत की गई थी, एक व्यायामशाला बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। बिना बिल्डिंग बना दी, चार दीवारी कर दी, लेकिन इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं छोड़ा। उसके बाद यहाँ सामाजिक तत्व आके बैठने लगे, जो कुछ भी थी उसको व्यवस्था को खराब करने लगे। फिर गांव के कुछ युवा शक्ति, कुछ बुजुर्ग लोगों ने सोचा कि जब सरकार ने एक अच्छी सुविधा गांव वालों को दी है, क्योंकि यहाँ आसपास अगर देखा जाए तो सुबह शाम घूमने के लिए ना कोई पार्क था बड़ा सा, ना कुछ ऐसा है, तो यहाँ जॉगिंग कर सकते हैं, बच्चे खेल भी सकते हैं। तो लेकिन वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। उस व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे जो गांव के उजवा से, दरियापुर से भाई साहब हैं, मलिकपुर से भी कुछ आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम अच्छे तरह प्रयोग में लाएं। तो उन्होंने इसकी साफ़ सफाई के खुद से प्रयास किया, खुद से पैसे इकट्ठे किए। आप देख ही रहे हो, मुझसे पहले जैसे उन्होंने बताया कि पैसे इकट्ठे करके यहाँ इसको साफ़ करवाया गया, पेड़ पौधे भी लगाए गए। और कुछ ऐसे हैं कि हमारी माताएं भी आती हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, जो खुद यहाँ पे जो पौधे लगाए हैं उन्होंने अपने हाथों से उसमें पानी डालने के लिए आते हैं। कोई रिक्शा लेके आता है, कोई सुबह शाम पानी डालता है। तो प्रयास ये है कि हरा भरा भी हो जाए, प्रकृति को भी कुछ योगदान हो जाए और हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि आजकल क्या है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इसी में जुड़े हुए हैं, खेल सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन और कहा जाता है कि जो गांव के हैं वो खेलों से जो प्रतिभा निकलती है गांव से निकलती है, और हो सकता है कि अगर यहाँ पे सुचारू व्यवस्था हो जाए तो यहाँ से भी कोई प्रतिभा निकल जाए। जी, इसकी पहले जो अवस्था थी इसकी व्यायामशाला की, और अब जो बदलाव आया उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इसकी 2 साल पहले ये करीब जो हमारे एमएलए हैं, मंत्री गहलोत जी, उनके अच्छे कार्य से संपन्न मतलब ये स्टेडियम बना था। और उसके बाद करीब 1.5 साल पहले ये तैयार हो गया था। बहुत अच्छी अवस्था थी, सब कुछ सेट था। अनफॉर्चुनेटली गांव में कोई कमेटी नहीं होती है, तो इसके कारण इसका रख रखाव की कोई कमेटी नहीं बन पाई, और ये जो है इसकी केयर नहीं हो पाई। और इसमें आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऑलमोस्ट दिस हाइट तक, चेस्ट की हाइट तक वीड्स उगी हुई थी। 2 महीने पहले हमने ग्रुप ने सारे ने मेहनत शुरू की और सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे इसको साफ़ किया। और आज आप देख सकते हो हम अपने इस वेल लेवल्ड फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हुए हैं, और बच्चे जो हैं आना शुरू हो गए। फुटफॉल काफ़ी अच्छा हो गया है, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब घूमने आ रहे हैं सुबह शाम, तो लाइवली हो गया है। बाकी करने को अभी बहुत कुछ है यहाँ पे जी, और लगे हुए हैं प्रयास में, तो देखते हैं। उजवा ग्रामवासियों और आसपास के ग्रामवासियों की मेहनत का नतीजा है कि आज यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, महिलाएं और पुरुष घूमने के लिए ट्रैक पर निकलते हैं। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आप हमारे चैनल बदलाव की ओर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।